Hello everyone. Today we will solve exercise 2B class 9 CBSE math and the writer is R.S. Agrawal math. Topic is polynomials and the first question is if the value of px is given, px is equal 5 minus 4x plus 2x square, to find the first part p0, फाइंड द वैल्यू ऑफ p0. इट्स मीन्स क्या है, देखो x के प्लेस पर क्या आ गया 0, तो हम यहाँ x के प्लेस पर 0 पुट कर दें तो ये p0 की वैल्यू फाइंड हो जाएगी. तो p0 इक्वल टू होगा 5 माइनस 4 इंटू एक्स, द वैल्यू ऑफ x इज 0 प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर. तो 5 4 इंटू 0 0 प्लस 0 का स्क्वायर 0 होता है, 0 में किसी से मल्टीपल करें तो 0 ही आता है. तो आंसर आ गया 5. तो p0 की वैल्यू हो गई 5. नाउ सेकंड पार्ट, इसी पॉलिनोमियल्स में हमें फाइंड करना है p3. तो इन द गिवन पॉलिनोमियल्स 5 माइनस 4x प्लस 2x स्क्वायर, इन प्लेस ऑफ x वी विल राइट 3. x के प्लेस पर 3 रख दीजिए बस. तो p3 की वैल्यू क्या जाएगी 5 माइनस 4 इंटू एक्स, और वैल्यू ऑफ x क्या है 3 प्लस 2x स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर. तो देखते क्या आएगा 5 माइनस 4 3 जा 12 प्लस 2 इंटू स्क्वायर ऑफ 3 इज 3 इंटू 3 9. तो ये हो गया 5 माइनस 12 प्लस 9 2 जा 18 प्लस के 18 और प्लस के 5 कितने हो गए प्लस के 23 और माइनस 12, और 23 में से जब हम 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर इज 11. तो वैल्यू ऑफ p3 इज 11. नाउ थर्ड पार्ट p माइनस 2 पुट कर दें. पॉलिनोमियल्स क्या था 5 माइनस 4x प्लस 2x स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 4 इंटू एक्स, द वैल्यू ऑफ x इज गिवन माइनस 2 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर यानी कि माइनस 2 का स्क्वायर. देखते क्या आएगा 5 माइनस इंटू माइनस प्लस और 4 2 जा 8, तो ये आ गया प्लस 2 ये है और माइनस 2 का स्क्वायर मीन्स माइनस 2 इंटू माइनस 2, तो 2 2 जा 4 ये हो गया. तो कितना हो गया 5 प्लस 8 13, तो ये हो गया, और 4 इंटू 2 8 और 13 प्लस 8 इज 21. तो इट इज द आंसर ऑफ p माइनस 2 यानी कि वैल्यू ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल्स एट x इज इक्वल माइनस 2. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 एंड द क्वेश्चन 2 इज इफ py इज इक्वल 4 प्लस 3y माइनस y स्क्वायर प्लस 5y रेज टू द पावर 3, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ p0. फर्स्ट हमें निकालना है पॉलिनोमियल्स की वैल्यू एट y इक्वल टू 0. y की जगह प्लेस पर 0 आ गया, तो हमें इसमें क्या करना है जहां कहीं भी y है उसके प्लेस पर केवल 0 पुट कर देना है. तो क्या होगा 4 प्लस 3 इंटू y एंड द वैल्यू ऑफ y 0 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू वाई क्यू यानी कि 0 का क्यू. तो 4 प्लस 0 माइनस 0 प्लस 0, 0 का स्क्वायर हो क्यू हो मल्टीप्ल सब 0 होता है. तो 4 में कुछ भी मतलब 0 ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 ही आएगा. तो इट इज द वैल्यू ऑफ फर्स्ट पार्ट p0 इक्वल टू 4. नाउ सेकेंड पार्ट में हमें वैल्यू फाइंड करनी है p2. तो इन प्लेस ऑफ y we will put 2. तो इट इज इक्वल 4 प्लस 3y एंड द वैल्यू ऑफ y इन दिस क्वेश्चन इज गिवन 2. तो 3 इंटू 2 माइनस y स्क्वायर एंड द वैल्यू ऑफ y इज 2, तो 2 स्क्वायर प्लस 5 बाई क्यू मीन्स 2 का क्यू. देखें क्या हुआ 4 प्लस 3 2 जा 6 माइनस स्क्वायर ऑफ 2 2 इंटू 2 4, तो 4 हो गया प्लस 5 इंटू 2 रेज टू द पावर 3 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 का 3 टाइम्स मल्टीपल 2 इंटू 2 इंटू 2 होते हैं 8. तो ये कितना हुआ देखते हैं 4 और माइनस 4 कैंसिल किया 4 प्लस 6, अब ऐसे कर लो 10 ये माइनस 4 ये प्लस 8 5 जा 40 प्लस के 40 प्लस के 10 कितने हो गए 50 माइनस 4, तो आंसर इज 46. तो p2 की वैल्यू कितनी हो गई 46.
नाउ थर्ड पार्ट p -1, तो -1 बाई के प्लेस पर -1 पुट कर दें। ओके, तो ये हमें ये रखा था 4 + 3y, y की वैल्यू -1 माइनस वाई स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर प्लस 5/q यानी कि -1 का क्यूब। ओके, तो देखिए कितना हो गया 4, 3 इंटू -1 -3 और -1 का इसका होता है +1, तो प्लस ये हो गया प्लस 5 और -1 का क्यूब होता है -1। तो ये कितना हो गया देखो 4 तो प्लस के -3 और -1 -4 हो गए और +5 का -1 में करेंगे तो -5 +4 से -5 +4 से -4 कैंसिल तो -5। इट इज द आंसर ऑफ थर्ड पार्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इस एक्सरसाइज में इसी टाइप के सवाल है। हमें px py pz दे रखा है, इसकी वैल्यू पूछी है p0 p-1 p2, डिफरेंट वैल्यू पर डिफरेंट वैल्यू फाइंड करनी है। वेरिएबल के डिफरेंस वैल्यू मतलब x की वैल्यू -1 है, कहीं पर 0 दे रखी है, कहीं पर 2, सेम है क्वेश्चन नंबर 3। चलिए करते हैं। एंड द क्वेश्चन 3, इफ ft इज इक्वल 4t² - 3t + 6, तो फाइंड द फर्स्ट पार्ट f0 मतलब t के प्लेस पर 0 आ गया, तो इसमें हम t के प्लेस पर 0 पुट कर दें। 4t² यानी कि 4 0² -3 इंटू t एंड वैल्यू ऑफ t इज 0, तो 0 + 6, तो 0 का स्क्वायर हो गया इंटू जब 0 हो जाता है ये भी 0 हो गया +6, तो क्या आ गया 6, तो f0 is equal to 6, तो वैल्यू ऑफ फर्स्ट पार्ट विल बी 6। नाउ सेकंड पार्ट f4, तो आपको अब समझ में आ गया f4 मींस t के प्लेस पर 4 रख दो, जहां कहीं भी t है वहां हमें 4 रखना है, तो 4t², तो 4t एंड द वैल्यू ऑफ t इज 4, तो 4 का स्क्वायर -3 इंटू t और t की वैल्यू क्या है 4, तो 3 इंटू 4 प्लस 6, देखते हैं क्या आएगा 4 इंटू द स्क्वायर ऑफ 4 मीन्स 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना होता है 16, 3 इंटू 4 कितना हो गया 12 प्लस 6, तो देखें कितना आ गया ये 16 इंटू 4 64 -12 प्लस 6, 64 और 6 कितना हो गया 70 माइनस 12 है 72 -12 और 70 में से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 58, तो 58 इज द आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट। नाउ थर्ड पार्ट में हमें वैल्यू फाइंड करनी है f-5, t के प्लेस पर क्या है -5, तो हम क्या करेंगे जो भी पॉलिनोमियल्स दे रखा है, क्या दे रखा था हमें 4t² - 3t + 6, तो t के प्लेस पर हम रख देंगे -5, 4t² यानी कि 4 इंटू -5 का स्क्वायर -3t, t की वैल्यू क्या है -5 प्लस 6, -5 का स्क्वायर समझिए -5 इंटू -5, माइनस माइनस प्लस हो गया और 5 5 जा 25, तो प्लस की 25 आ गई, माइनस इंटू माइनस प्लस 5 3 जा 15 और प्लस 6 ये है 25 4 जा कितने होते हैं 100 प्लस 15 प्लस 6, 100 प्लस 15 115 और 6 121, तो 121 इज द आंसर ऑफ थर्ड पार्ट, यानी द वैल्यू ऑफ गिवन पॉलिनोमियल्स एट t इज इक्वल -5 विल बी 121, और दूसरे शब्दों में बोले तो f-5 की वैल्यू होगी 121। सेम इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन नंबर 4 है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, नाउ क्वेश्चन 4, इफ px इज इक्वल x³ - 3x² + 2x, तो फाइंड P0 P1 P2, हमें P0 की वैल्यू फाइंड करनी है, P1 P2 समझ गए, x के प्लेस पर 0 रख देंगे, 1 रखेंगे 2 रखेंगे, जो भी वैल्यू आएगी वो आ जाएगी। फिर पूछ रहा है व्हाट डू यू कंक्लूड अबाउट द 0 ऑफ px, व्हाट डू यू कंक्लूड, बस क्या कंक्लूजन निकला, से क्या कंक्लूजन आया बताएंगे, बताते हैं। पहले P0 निकालें, तो x के प्लेस पर हम 0 पुट कर दें, 0 का क्यूब -3 0² प्लस 2 इंटू 0, 0 माइनस 0 प्लस 0। अगर किसी वैल्यू को पुट करने पर ये जो वैल्यू निकल के आती है ये इसका रिमाइंडर कहलाता है, एक तरीके से आप ये समझ लो, अभी आगे आएगा पॉलिनोमियल्स में कि एट x = 0 ये इसका हो गया रिमाइंडर। जैसे ऊपर निकालते हैं ये रिमाइंडर हुआ 121, ये रिमाइंडर हुआ 58 और ये रिमाइंडर आया 6,
अगर रिमाइंडर 0 होता है, जैसे इसमें केस में रिमाइंडर 0 आ गया है ना, तो ये इसका फैक्टर होता है या इसका 0 होता है, यानी कि 0 इज द 0, इसका सॉल्यूशन है। चलिए पहले सेकंड पार्ट और कर दूं, तीनों पार्ट कर दें, फिर हम उसकी लैंग्वेज दिखवा देंगे। P0 निकलाया, फिर पूछा P1 भी देखते हैं, 0 ही आना चाहिए शायद। तो क्या है, x का क्यूब, यानी कि x के प्लेस पर 1 का क्यूब, -3x² मीन्स 1 का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू एक्स, और x की प्लेस पर क्या आना है 1 का क्यूब 1, 3 1 का स्क्वायर 1 और 2 1 जा 2, तो प्लस के 1 और प्लस के 2 3, और -3 इंटू 1 -3, और 3 में से 3 सब्ट्रैक्ट गया 0, तो P1 भी 0 निकलाया। तो यानी कि 1 इसका 0 है, यानी कि इसका सॉल्यूशन है। जिस वैल्यू पुट करने पर उसकी वैल्यू इक्वल 0 हो जाए वो इसका 0 कहलाता है। तो 1 जो पॉलिनोमियल्स है उसका 0 है, 0 रखने पर आता 0 भी इसका 0 है। थर्ड और देखें, ये भी शायद 0 आना चाहिए, अगर आता है तो तीनों 0 होंगे, नहीं आता तो कोई बात नहीं है। थर्ड हमें वैल्यू फाइंड करनी थी P2 की वैल्यू क्या होगी, देखें, एक्स क्यूब यानी कि 2 का क्यूब -3x², तो -3 2 का स्क्वायर प्लस 2x यानी कि 2 इंटू एक्स की वैल्यू 2 का क्यूब का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करा, 2 2 जा 4 2 जा 8 आ गया, 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4 और -3 तो माइनस के 12, प्लस 2 इंटू 2 प्लस के 4, तो ये क्या हुआ, प्लस के 8 प्लस के 4 कितना हो गया 12, और ये -12 0 आ गया। तो हमने देखा तीनों वैल्यू में वैल्यू क्या निकल गई, P0 पर भी 0 आई, P1 की भी 0 आई और P2 की भी 0 आई। इसका मतलब 0 1 एंड 2 क्या है, इसके 0 हैं। तो लिखेंगे 0 1 एंड 2 आर द 0 का मतलब सॉल्यूशन इसके आर द 0 ऑफ जो भी पॉलिनोमियल्स गिवन है, x³ -3x² प्लस 2x, बस इतना लिख दोगे, 0 ऑफ x³ -3x² प्लस 2x। तो ये हमारा कंक्लूजन निकल के आया इससे, क्योंकि तीनों की वैल्यू इक्वल आ गई 0। जब तीनों की वैल्यू इक्वल 0 आ जाए, हो सकता है 2 पर आती 3 पर नहीं आती, तो ये दोनों इसके 0 होते और थर्ड वाला इसका 0 नहीं होता, यानी कि इसका सॉल्यूशन नहीं होता। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, एंड द क्वेश्चन 5, इफ px is equal x³ plus x² minus 9x minus 9. Find P0, P3, P-3 and P-1. तो पहले तो इतने काम करते हैं, हमें P0 की वैल्यू फाइंड करनी है। करें, x के प्लेस पर क्या रखना है 0, तो 0 का क्यूब प्लस 0 स्क्वायर माइनस 9 इंटू 0 माइनस 9, तो क्या हो गया 0 प्लस 0 माइनस 0 माइनस 9, तो आंसर क्या आ गया -9। ये P0 की वैल्यू फाइंड हो गई। फिर हमें निकालनी है P3। चलिए P3 भी निकालते हैं। x के प्लेस पर क्या पुट कर देंगे हम 3, देखते हैं क्या होगा, 3 का क्यूब, ये x³ तो 3 का क्यूब प्लस 3 स्क्वायर माइनस 9 इंटू एक्स, और x की वैल्यू क्या है 3, तो 3 माइनस 9, 3 का क्यूब 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना हो गया ये 27, प्लस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 माइनस 27 माइनस 9, देखो 27 से -27 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, तो ये क्या निकल के आ गया, P3 की वैल्यू इक्वल टू आ गई 0। अगर बात जीरोस की करी जाए तो 3 तो 0 हो गया, लेकिन P0 पर 0 नहीं आया, तो 0 इज नॉट द 0, है ना। आगे इसमें कुछ पूछा भी है, खैर छोड़ो, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। हमें इसी में एक वैल्यू और निकालनी है P-3, तो x के प्लेस पर क्या आ गया -3, तो अब जो भी हमें पॉलिनोमियल्स गिवन था, यहां x के प्लेस पर हम क्या पुट करेंगे, इंसर्ट द वैल्यू ऑफ x विच इज इक्वल टू -3, दैट इज इक्वल टू -3 का होल क्यूब प्लस x² मीन्स -3 का स्क्वायर माइनस 9x, तो -9 इंटू एक्स, एंड द वैल्यू ऑफ x इज -3 एंड लास्ट टर्म इज -9 चेक करते हैं, -3 इंटू -3 इंटू -3 क्या आएगा, माइनस की पावर ऑड है तो माइनस में आएगा, और 3 इंटू 3 इंटू 3 ये होता है 27, माइनस की पावर इवन है तो प्लस में आएगा, और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, माइनस माइनस प्लस 9 3 है 27 माइनस 9। तो हमने देखा -27 से +27 कैंसिल, +9 से -9 कैंसिल, इसकी वैल्यू भी 0 आ गई, किसकी, P-3 की। अभी लास्ट एक पार्ट और निकालना P-1,
ओके, तो ये भी निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है। एक्स के प्लेस पर हमें -1 पुट करना है। पहला टर्म था एक्स क्यू यानी कि -1 का क्यू, प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर, माइनस 9x यानी कि 9 इंटू -1 और -9। -1 का क्यूब -1 इंटू -1 इंटू -1। -1 की पावर कुछ भी हमेशा बनाएगी। पावर अगर ऑड है तो माइनस में आएगी, तो ऑड है तो -1 आएगी, और पावर अगर इवन में जैसे सेकंड में तो प्लस में आती है, तो ये +1 और माइनस माइनस प्लस 9 बन जाए 9 और -9 -9 से +9 कैंसिल, +1 से -1 कैंसिल, ये भी 0 आ गया। तो फर्स्ट केस को छोड़कर हर एक में आंसर आया 0। तो एक पार्ट तो इतना हो गया कि इन सबकी वैल्यू फाइंड करनी थी। अब आगे पढ़ते हैं। आगे कह रहा है व्हाट डू यू कंक्लूड अबाउट द जीरो ऑफ पी एक्स, इज जीरो अ जीरो पी एक्स। इसके जीरो के बारे में क्या निकल रहा है, जहां जहां वैल्यू 0 आई है, P3 पर 0 आई है, -3 पर 0 आई है और -1 पर 0, तो ये तीनों तो 0 होंगे। और पूछा है क्या जीरो, इसका जीरो पर वैल्यू क्या आई है -9, तो 0 की वैल्यू इक्वल 0 की नहीं है, तो इट इज नॉट 0। तो कंक्लूजन क्या लिखा, 3 -3 एंड -1 लिखो। 3 -3 एंड -1 आर द जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, या पी एक्स लिख दो या पूरा पॉलिनोमियल लिख दो, वो आपकी मर्जी है, गिवन पॉलिनोमियल से लिख दे रहा हूं। फिर पूछा क्या जीरो इसका 0 है, 0 पर वैल्यू आ गई -9, तो 0 इज नॉट द जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल्स। तो 0 इज, लिखना चाहो लिख सकते हो, बिकॉज रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, या ऐसे लिख दे रहा हूं, चलो, एट एक्स इज इक्वल टू 0, P0 is does not equal to 0. So, yeah, therefore 0 is not a zero of given polynomial. ये पूरा कंप्लीट हुआ। ना क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 में वेरीफाई करना है, वेरीफाई दैट, फर्स्ट पार्ट, कि 4 is a zero of the polynomials px is equal x minus 4। क्या करना है, 4, तो x के प्लेस पर हम 4 पुट करेंगे, यानी कि हम p4 की वैल्यू निकालेंगे। अगर p4 इक्वल टू 0 आया था, इस ऊपर करा था, तो जो वैल्यू पुट करते हैं वो उसका 0 होता है। पुट करके देखें जरा, x के प्लेस पर 4 रखा, 4 - 4 आ गया 0। फिर लिखोगे since P4 is equal 0, therefore 4 is a zero of given polynomial Px। बस हो गया वेरीफाई। इक्वल 0 आ जाना चाहिए, इक्वल 0 आ गया तो वेरीफाई हो गया कि जो वैल्यू हमने पुट करी है वो इसका 0 है। नाउ सेकंड पार्ट, इन सेकंड पार्ट Qx इज इक्वल x प्लस 3, और हमें ये वेरीफाई करना है -3 इज अ 0, तो हम x के प्लेस पर क्या रखेंगे, -3, तो Q -3 इज इक्वल x के प्लेस पर -3 + 3 आ गया 0। तो लिखोगे सिंस द वैल्यू ऑफ Q -3 इज इक्वल 0, देयरफॉर -3 इज अ 0 ऑफ QX। QX का मतलब जो पॉलिनोमियल्स दे रखा, क्या देखा, x + 3, तो ये x + 3 का 0 है। ना थर्ड पार्ट में हमें fx एक पॉलिनोमियल दे रखा है, fx इज इक्वल 2 - 5x, और हमें वेरीफाई करना है 2/5। तो नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ f 2/5। अगर ये इक्वल 0 आ जाता है तब तो ये 0 है, अदरवाइज नहीं है। चेक करते हैं क्या आएगा, 2 - 5 into x, and the value of x is 2/5। 5 से ये 5 कैंसिल, तो क्या अच्छा 2 - 2, 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 ही आएगा। तो सिंस f 2/5 की वैल्यू इक्वल आ गई 0 से, तो देयरफॉर 2/5 इज 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल्स fx, या पूरा लिख दो 2 - 5x, या खाली fx लिख दो, यानी कि ये इसका 0 है। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6, हमें इसमें एक पॉलिनोमियल्स दे रखा है gy,
देखो जी वाई एफ वाई एफ टी, इससे क्या होता है वेरिएबल्स जो यहाँ लिखा है ये होगा, ये कुछ भी लिख सकते हो, जी पी एफ टी इससे फर्क नहीं है, इसमें वाई वेरिएबल्स आएगा। देखें, देखो जी वाई की वैल्यू क्या है 2y+1, देखो वेरिएबल आया है। अब हमें वेरीफाई करना है -1/2, तो क्या करेंगे हम इसकी वैल्यू एट -1/2 पर निकालेंगे। दूसरे शब्दों में y के प्लेस पर -1/2 पुट करेंगे। अगर इसकी वैल्यू -1/2 पर इक्वल आ जाती है 0 के, 2 से 2 कैंसिल, तब तो ये 0 होगा, अदरवाइज 0 नहीं होगा। आगे हम पढ़ेंगे, इसी को पढ़ा देंगे तो फैक्टर आ जाते हैं। अगर रिमाइंडर, ये रिमाइंडर कहलाता है, रिमाइंडर 0 होता है तो जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो फैक्टर अभी आगे आएगा, नेक्स्ट कल वीडियो में हम वही सब समझाएंगे। तो ये तो +1 है, सॉरी मैं 0 क्या लिख दिया, +1, और +1 से -1 कैंसिल, तो देखो रिमाइंडर आ गया 0, या इसकी वैल्यू आ गई 0। जब वैल्यू 0 आ गई तो एक लाइन लिखनी पड़ेगी कि सिंस g -1/2 की वैल्यू किसके इक्वल है, इक्वल टू 0, therefore -1/2 is a zero of polynomials g y, या गिवन पॉलिनोमियल्स। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हुआ। सेम कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 7 है, उसमें भी वेरीफाई, चलिए वो भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एंड द क्वेश्चन 7 वेरीफाई। फर्स्ट पार्ट में 1 and 2 आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स px इज इक्वल x² - 3x + 2। 1 और 2 तो समझ में आ गया। हम p1 की वैल्यू निकालना है, यानी कि एट x = 1, क्योंकि 1 और 2 वेरीफाई करना है। ये इक्वल आनी चाहिए 0, देखते हैं आती नहीं आती। x का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर -3 × 1 + 2। 1 का स्क्वायर क्या होता है भैया, 1 होता है। 3 × 1 3, और +2, ये 2 और 1 कितना हो गया, 3 - 3, 3 में से 3 गया तो 0। तो हमने देखा जो हमें पॉलिनोमियल्स था उसकी वैल्यू 1 पर 0 आ गई, तो इसका मतलब x इज इक्वल 1, यानी कि 1 जो है इसका 0 है। जरा दूसरा भी चेक कर ले रहे हैं, p2 2 और चेक करना है कि 2 उसका वेरीफाई करना है 0 है, वेरीफाई करना है यानी कि 0 आएगा। 0 होगा तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 100% 0 आएगी। देखते हैं, x² x की जगह क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर -3 × x, x की वैल्यू क्या है 2 + 2, स्क्वायर ऑफ 2 क्या होता है, 2 का स्क्वायर 4, -3 × 2 -6, और +2, 4 + 2 कितना आ गया 6 - 6 = 0, आगे 0। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि p1 भी 0 है और p2 की वैल्यू भी 0 है। इसका मतलब 1 and 2 आर द जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल्स। तो हमने तो क्या हुआ, तो ये दिखाई दिया कि 1 and 2 are the zeros of given पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स लिखना चाहे ना लिखना चाहे ये आपकी मर्जी है, अभी तक मैंने लिखा नहीं, चलो एक बार तो लिखी दूं कम से कम। ये इस पॉलिनोमियल्स के 0 हैं। सेकंड पार्ट हमें चेक करना है 2 and -3, 2 and -3 आर द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स इधर का है qx इज इक्वल x² + x - 6। कौन कौन से 2 and -3। तो सबसे पहले हम q-2 निकाल, q2 2 नॉट -2, q2 +2 है ना, तो q2 की वैल्यू निकाल के देखते हैं। x का स्क्वायर, x के प्लेस पर 2 आएगा, ये माइनस नहीं है खाली 2 है ना, तो 2 का स्क्वायर +2 - 6। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 + 2 - 6, 4 + 2 हो गया 6 - 6, और 6 में से 6 गए तो 0 आ गए। तो हमने देखा q2 की वैल्यू 0 है, तो ये तो वेरीफाई हो गया कि 2 इज द जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल्स। एक चेक करना है -3 पर, तो q - 3 क्या है x², x के प्लेस पर क्या पुट करना हमें -3 का स्क्वायर प्लस x की वैल्यू -3 - 6, -3 का स्क्वायर, -3 × -3 कितना होगा +9, प्लस -3 और -6, तो 9 और -3 - 6 -9, और 9 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आ गया। तो क्या रिजल्ट निकल के आया, हमने फाइनली देखा कि q2 की वैल्यू भी 0 है और गिवन पॉलिनोमियल्स की -3 पर भी 0 है। इट्स मीन्स देयरफॉर 0 and -3, ओहो 0 नहीं 2 है ना, तो 2 and -3
are the zeros of given polynomial. ये सेकंड पार्ट इसका हुआ। एक लास्ट पार्ट और है इसका, थर्ड पार्ट। 0 एंड 3 हमें चेक करना है 0 और 3 इसके जीरोज हैं कि नहीं। और पॉलिनोमियल हमें इधर रखा है आर एक्स इज इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 3x। थोड़ा जल्दी कर देते हैं। 0 यानी कि आर 0 की वैल्यू निकालें, 0 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 0, 0 का स्क्वायर 0, 0 में से 0 गई 0। तो ये तो प्रूफ हो गया क्योंकि आर 0 की वैल्यू इक्वल 0 आ गई, तो 0 इज द 0। सेकेंड हमें 3 निकालना है, R3। तो R3 की वैल्यू देखें, x का स्क्वायर, x की जगह 3, 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स, 3 की जगह 3, 9 माइनस 9, ये भी 0 आ गया। तो लिखोगे सिंस R0 की वैल्यू भी 0 है एंड वैल्यू ऑफ R3 भी 0 है, तो 0 और 3 गिवन पॉलिनोमियल्स के 0 हैं। तो दिस इंप्लाइज 0 and 3 are the zeros of given polynomial चलो मैं लिख दे रहा हूं, आर एक्स इज इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 3x। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 एंड द क्वेश्चन 8, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स फर्स्ट पार्ट px इज इक्वल x माइनस 5। देखो जीरोस पर क्या होता है, जीरो पर पॉलिनोमियल्स की वैल्यू किसके इक्वल होती है, जीरो के। तो फॉर जीरो क्या करेंगे हम, जीरो के लिए px की जो भी वैल्यू है उसको इक्वल रखेंगे हम जीरो के। और px की वैल्यू क्या दे रखी है, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई 5, यानी कि 5 इसका जीरो है। तो लिख दोगे 5 इज जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल्स px। बस इतना ही लिखना है और कुछ नहीं। और समझिए अगर नहीं समझ में आया, एक हमें बहुत सारे पार्ट्स हैं इसमें, सेकंड पार्ट दे रखा है qx इज इक्वल x प्लस 4। हमें इसका जीरो फाइंड करना है, फाइंड द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल्स। तो फॉर जीरो, जीरो के लिए जो पॉलिनोमियल्स है qx, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, जीरो के। तो ये वैल्यू क्या है, x प्लस 4। तो x प्लस 4 इक्वल टू होगा जीरो के, प्लस 4 को जब हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस 4। तो x इक्वल टू माइनस 4 आ गया, यानी कि माइनस 4 इसका जीरो है। माइनस 4 इज द जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल्स qx। है कि नहीं, कितने सरल, सारे पार्ट्स ऐसे करने हैं। एक थर्ड दे रखा हमें rx इज इक्वल टू x प्लस 5। तो फॉर जीरो rx की वैल्यू किसके इक्वल होगी, जीरो के। और rx की वैल्यू क्या है, 2x प्लस 5, ये इक्वल टू होगी जीरो के। प्लस 5 को जब हम राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो माइनस 5, और 2 का क्रॉस मल्टीपल यानी कि डिवाइड कर दें तो x की वैल्यू निकलाई। जो x की वैल्यू होती है वही पॉलिनोमियल्स का जीरो होता है, यानी कि -5/2 इज अ जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल्स rx। अब फोर्थ पार्ट हमें गिवन है fx इज इक्वल 3x प्लस 1। तो जीरो के लिए इसको इक्वल रखेंगे जीरो के। तो फॉर जीरो द वैल्यू ऑफ fx विल बी जीरो। और fx की वैल्यू क्या है, 3x प्लस 1, ये किसके इक्वल होगी, जीरो के। तो 3x इक्वल टू प्लस 1 को जब हम ट्रांसफर करेंगे राइट हैंड साइड तो -1 आ गया। तो वैल्यू ऑफ x इज -1/3। तो ये -1/3 जो निकल के आया है ये जीरो है। -1/3 इज अ जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल्स fx। फिफ्थ पार्ट, gx इज इक्वल 5 माइनस 4x। तो वही काम करना है सब में, इसको इक्वल रखना है जीरो के। फॉर जीरो, इसके जीरो फाइंड करने के लिए हम जो पॉलिनोमियल्स है उसको इक्वल रखते हैं जीरो के। पॉलिनोमियल्स क्या है, 5 माइनस 4x, इसको इक्वल रख दिया जीरो के। तो -4x इक्वल टू क्या हो गया, -5, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 5/4। तो ये इसका जीरो होगा। तो 5/4 इज द जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल्स।
नाउ सिक्स पार्ट, एच एक्स इज इक्वल टू 6x माइनस 2, तो वही इसको इक्वल 0 रखेंगे, इसका 0 फाइंड करने के लिए। पॉलिनोमियल्स इक्वल को 0 के, और एच एक्स की वैल्यू क्या है 6x माइनस 2, यानी कि 6x माइनस 2 इक्वल टू होगा किसके इक्वल 0 के। तो इससे 6x की वैल्यू क्या आ गई -2 को जब हम ट्रांसफर करेंगे राइट हैंड साइड में तो प्लस का 2 हो जाएगा। अब 6 का हम क्या करेंगे डिवाइड, तो x इज इक्वल 2 अपॉन 6, 2 1 जा 2 3 जा, तो x की वैल्यू क्या निकल के आई 1/3। तो 1/3 इज द जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल्स। तो लिखना चाहें आप लिखेंगे कि इसका जीरो क्या हुआ 1/3, 1/3 इज द जीरो of given polynomials hx. Now second last seventh part, तो आप जीरो निकालना सीख गए, कितना सरल है। सेवेंथ पार्ट में दे रखा मैं, ये थोड़ा अच्छा है, px इज इक्वल टू ax, तो करना वही है, हमें कुछ नहीं करना। फॉर जीरो फाइंड करने के लिए जो भी पॉलिनोमियल्स है px qx rx gs, उससे कोई फर्क नहीं है, उसकी वैल्यू किसकी इक्वल होगी 0 के। और px की वैल्यू क्या है ax, तो ax इक्वल टू 0, हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, तो a का क्या करेंगे 0 में डिवाइड, 0 अपॉन a, 0 में किसी से भी डिवाइड करें हमेशा क्या आता है 0। तो x की जो भी वैल्यू निकल के आई इस क्वेश्चन में 0 निकल के आई, तो यही इसका 0 है। लिखोगे 0 इज जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल px। ओके, नाउ लास्ट पार्ट, ये भी सेम ऐसी है, एट्थ पार्ट। इसमें पॉलिनोमियल्स को हमें qx से डिनोटेट करा है और वैल्यू ऑफ qx इज इक्वल 4x, हमें इसका 0 फाइंड करना है। तो हमें सेम काम करना है, फॉर 0 जो भी पॉलिनोमियल्स है उसको किसके इक्वल पुट करना है 0 के, यानी कि qx इज इक्वल 0 एंड द वैल्यू ऑफ qx किसके दे रखी है 4x, तो 4x इक्वल टू 0। हमें निकालना क्या है x की वैल्यू, x से मतलब वेरिएबल, अगर r होता तो r, t है तो t, y है तो y, x मतलब ये नहीं कि x वेरिएबल। 0 में 4 से डिवाइड करा तो x की वैल्यू आ गई 0। तो लास्ट के दोनों क्वेश्चन में 0 किसके इक्वल है, वो 0 के इक्वल ही है। तो 0 इज द जीरो का मतलब सॉल्यूशन या रूट्स भी बोलते हैं, 0 इज द सॉल्यूशन या रूट्स या 0 इज द जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल्स qx। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम तो ये एग्जाम में जरूर देते हैं, तो आप अच्छे से करना। क्वेश्चन नंबर 9, एंड द क्वेश्चन 9 इज इफ 2 and 0 are the zeros of the polynomials fx is equal to x cube minus 5x square plus ax plus b, then find the value of a and b। सॉल्यूशन देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। हमें ये दे रखा है 2 इसका 0 है, तो लिखना चाहिए लिख दो कि 2 is the zero of given polynomial fx। तो therefore f2 की वैल्यू क्या होगी, अभी बताया था 0 होते हैं तो x के प्लेस पर वो वैल्यू पुट करता है इक्वल 0 हो जाता है, तो अब इसमें आप x के प्लेस पर 2 पुट कर दो, तो इसका मतलब 2x क्यू यानी कि 2 का क्यूब माइनस 5x स्क्वायर, x के प्लेस पर 2 का स्क्वायर प्लस a इंटू x की वैल्यू क्या पुट करनी है हमें 2 प्लस b, और ये किसके इक्वल हो जाएगा 0। 2 इंटू 2 इंटू 2 का क्यूब क्या होता है 8, और 8 2 जा 16, समझ में आ गया ना। 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 जा 4, 2 जा 8 और 2 ये है 16, माइनस 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 4, और 4 का माइनस 5 में करेंगे तो माइनस 20, और 2 का प्लस a में करेंगे तो प्लस के 2a प्लस b इज इक्वल 0। इससे क्या हुआ, एक इक्वेशन बनी क्या 2a प्लस b, 16 में से 20 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -4 इज इक्वल टू 0। तो इससे ये आंसर आ गया एक 2a प्लस b इज इक्वल 4, आंसर कह रहा हूं मैं सॉरी, एक इक्वेशन बन के आ गई। इसको बॉक्स में लगाने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने तो हाईलाइट करने के लिए ऐसे कर दिया है। एक इक्वेशन ये आ गई, कब आ गई, जब हमने यूज करा कि 2 इज द 0, एक 0 और देखा 0 भी तो इसका 0 है, 0 आर द 0। अब इसी कंडीशन से बनाएंगे दूसरी कंडीशन कि 0 इज द जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल्स fx, तो देयरफॉर अब x के प्लेस पर इसका 0 रखें, 0 की वैल्यू 0 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी 0 की।
पुट करते हैं 2x³ यानी कि 2x की जगह 0 इसका क्यूब माइनस 5x² यानी कि 0 का स्क्वायर प्लस a इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू 0 है, प्लस b और ये किसके इक्वल होगा 0 के। तो 0 का क्यूब कुछ भी 0 होता है, माइनस 5 0 का स्क्वायर फिर 0 प्लस b इक्वल टू 0। तो यहां तो क्या बचा खाली v, तो a b की वैल्यू फाइंड करनी थी, v की वैल्यू यहां निकलाई 0, निकलाई ना। अब इस b की वैल्यू को पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट में, तो a की वैल्यू निकलेगी, यही फाइंड करना था a और b। तो पुट दिस वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन फर्स्ट, put this value of b in equation 1, we get 2a plus b। क्या है फर्स्ट इक्वेशन, 2a plus b इक्वल टू 4। तो 2a plus b, b की वैल्यू 0 है, h इक्वल 4। तो इससे 2a की वैल्यू क्या होगा 4, 0 उधर जाएगा तो वही रहेगा, और 2 से डिवाइड, तो a h इक्वल टू 4/2, वैल्यू ऑफ a इज 2। तो आंसर क्या हुआ, a और b की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो a इक्वल टू 2 एंड द वैल्यू ऑफ v इज इक्वल टू 0। तो ये एक्सरसाइज 2 भी आपकी कंप्लीट हुई और मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में भी आ गई होगी। फिर भी अगर किसी भी क्वेश्चन में कैसा भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और कोई भी वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फायदा उठा सके। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना कराएं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों से भी सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।